हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पटरानी टेक्निकल अड्डा में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सिंगल फेस मोटर। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम सिंगल फेस मोटर में डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि कई बार हम घरों पे अपने जब भी हम कैपेसिटर चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पंखा उल्टे डायरेक्शन पर घूमता है, जिससे हमें हवा नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, मोटर अभी रनिंग कंडीशन में है और मोटर पे अभी कनेक्शन इसके करे हुए हैं, मतलब अभी ये ऑन कंडीशन में है तो कनेक्शन करे हुए हैं। मैं आपको कनेक्शन हटाकर ये मैं कनेक्शन हटा देता हूँ। आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमको कनेक्शन करने हैं, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको चला के दिखाऊंगा मोटर को। देखिए दोस्तों, मोटर से 4 वायर बाहर निकली हुई हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। जो रेड वाला पॉइंट है वो रनिंग कॉइल की वायर है, और जो ब्लैक वाला है ये स्टार्टिंग कॉइल का है, ठीक। और ये 2 कैपेसिटर के सिरे हैं, ठीक। अब ये मेरे पास एक लीड है जो मुझे मेन पावर सप्लाई 220 देनी है उसके लिए, ठीक। अब ये जो रेड वाली है और ये जो ब्लैक वाली है, दोनों कॉइल का हम एक एक सिरा लेते हैं और उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सिंगल फेस मोटर में हमारे 2 कॉइल रहती हैं, किसी भी मोटर में रहेंगे तो 2 कॉइल रहेंगी, स्टार्टिंग और रनिंग। और स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों कॉइल के एक एक सिरे को आपस में ज्वाइन करने से मेन पॉइंट बनता है। अब इस मेन वायर पे हम पावर की जो लीड है उसका एक सिरा कनेक्ट कर देते हैं, या वो पॉजिटिव ले लीजिए या वो न्यूट्रल ले लीजिए, यानी फेस ले लीजिए, न्यूट्रल ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस और माइनस हमारा डीसी में होता है और एसी में हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एसी की फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ठीक। अब ये जो मेरे पास 2 पॉइंट बचे हुए हैं, अब इन दोनों पॉइंटों पे मेरे जो कैपेसिटर के 2 सिरे हैं उन दोनों सिरों को मैं कनेक्ट कर दूंगा। जैसे रेड वाला मेरा रनिंग का है, ये मैंने रनिंग पे एक कैपेसिटर का वायर ज्वाइन किया, ओके। और दूसरा जो स्टार्टिंग का सिरा है उस सिरे पे मैं अपना कैपेसिटर का दूसरा वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब मेरे पास बचता है मेन लीड का न्यूट्रल का पॉइंट, ठीक है। उस न्यूट्रल पॉइंट को मैं अपने जो ये फेस का, मतलब जो ये रनिंग का जो दूसरा कॉइल है, इस कॉइल पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक। इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा खाली रहेगा, ठीक। तीसरे पॉइंट पे कोई कनेक्शन नहीं रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि पंखे पे जो कनेक्टर लगा होता है उस कनेक्टर में 3 टर्मिनल होते हैं एक साइड में, और एक साइड में 2 ही टर्मिनल होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि एक पॉइंट हमारा खाली रहेगा। देखिए, मेन लीड है हमारी जिसमें मैंने फेस दिया हुआ है, और एक दूसरा है जिसमें मैंने न्यूट्रल दिया हुआ है, और एक ये पॉइंट खाली रहेगा जिस पर कुछ नहीं जाएगा। ये वो पॉइंट है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं पावर सप्लाई इसको पावर सप्लाई देते हैं 220, और फिर पंखा हम चला के देखते हैं कि पंखे की अभी डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्शन चेंज करने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये मैं पावर सप्लाई देता हूँ इसको, ठीक। और स्विच को करते हैं ऑन, और स्विच प्रेस करने के बाद देखिए अभी डायरेक्शन मेरा ये है। अब इसको कुछ भी समझ लीजिए, अभी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अभी डायरेक्शन इस टाइप में, एक बारी और देख लीजिए, डायरेक्शन इस तरीके से है। एक बार और मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ फैन, ये देख लीजिए, ठीक। अब दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन चेंज करना है वो किस तरीके से करना है, अब ये देखिए, ठीक। अब हम कनेक्शन फिर से हटा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने कनेक्शन हटा दिया है, ये अपने जो पावर का जो लीड था उससे कनेक्शन हटा दिया। अब करना क्या है, ये जो मेरे पास 2 रेड वायर हैं जो रनिंग कॉइल की हैं, और जो रनिंग का मैंने मेन सिरा बना रखा है, उन दोनों को खोलकर वो दोनों टर्मिनल चेंज करने हैं। देख लिया मैंने किस तरीके से चेंज कर दिए। जो कैपेसिटर के पॉइंट में था उससे मेन में डाल दिया, और जो मेन में था उसे कैपेसिटर के पॉइंट में ज्वाइन कर दिया। दोनों रेड वायर आपस में चेंज कर दी, और फिर से वही सेम प्रोसेस, इसको पावर सप्लाई देता हूँ। और देखिए कितना इजी तरीका था, और किस तरीके से अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊँगा। डायरेक्शन मेरे चेंज हो चुके होंगे, ठीक। और एक बारी देख लेते हैं चालू करके। ये मैंने पावर सप्लाई इसको दी और मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो देखिए अभी मेरा डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो
अच्छा लगा हो। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब